जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे ये हारून नाम का एक बुढ़ा बुद्धिजीवी है जो पाकिस्तान का न्यूज चैनल पे आके बैठ जाता है और अता पता इसको कुछ होता नहीं है, क्योंकि अभी ये डिस्कस कर रहा है कि असम में एनआरसी भारत ले गया था, तो क्या हर देश को अपने हर नागरिक का पता नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों दिखाते हैं ये डिबेट, ये कैसे बांग्लादेशी एजेंडा भारत पे थोपने और भारत के प्रति मीडिया में माहौल एक गलत क्रिएट करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। इनको खुद को पता नहीं होता है, ये कभी असम भारत के पे डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, फिर ये बांग्लादेश पे पहुंच जाते हैं, फिर ये चाइना पे पहुंच जाते हैं, फिर एकदम से इनका पता चलता है ये तो श्रीलंका के बारे में डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी है इस मीडिया में। तो इन बुद्धिजीवियों को पाकिस्तान में सुनने वाले भी लोग हैं, पता नहीं ये अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। क्या इन बुद्धिजीवियों को सुन के पाकिस्तान का कुछ उद्धार, कुछ भला हो सकता है? क्योंकि उनके मूलभूत मुद्दे कोई डिस्कस होते ही नहीं है। क्योंकि आज जो पाकिस्तान के ताजा और हालिया बयान पाकिस्तान के सड़कों पे आप देख रहे हो, उस हिसाब से ये देश कभी तरक्की अपनी आवाम की नहीं होने देगा, यहाँ के पॉलिटिशियन। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट बिल्कुल तर्कहीन और अर्थहीन डिबेट। देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि आसाम में जो मसला है, यानी बांग्लादेश से हिजरत हो रही है, तो उसका नेशनल रजिस्टर बनाया जाए। अच्छा। एक नाम भी दिया उसको, नेशनल रजिस्टर। यानी पता होगा कौन क्या है, कौन यहाँ का शहरी है, कौन बाहर से आया है, उसका रजिस्टर। जैसे हमारे यहाँ कराची में मसला होता है कि बहुत से लोग बाहर से आ गए। अब उसके बाद 2017 में और 2019 में कुछ इक़दाम किए उन्होंने कि बीजेपी की हुकूमत जब आ गई, उस वक्त भी कहते थे अमित शाह, उस वक्त वो पार्टी के सदर थे, वज़ीर दाखिला तो नहीं थे, कि ये दीमक है बंगाली, हम इन्हें खलीज बंगाल में फेंक देंगे। तो वो इलेक्शन कैंपेन में मोदी ने ऐलान किया कि हम वेलकम करेंगे। जी जी। मोदी अब देखिए, जैसे हम कहते पैन इस्लामिज्म, वो कहते पैन हिंदुइज्म, हिंदुइज्म के ऊपर, यानी हिंदू जहाँ कहीं हैं, वो हिंदू तो है ना, जहाँ कहीं हिंदू हैं वो हमारे शहर। और ये कहा कि मुसलमानों को शहरियत नहीं दी जाएगी सारी दुनिया में, जिस पर ताज्जुब का इजहार किया गया और तनकीद की गई। अच्छा, अब आसाम में तो लोगों पे हमले भी हुए और बहुत से जैनमुन लोग जो पहले से रह रहे थे उनके साथ भी ये हुआ, मुश्किलात उनके लिए भी हुई। अच्छा, अब ताज़ा तरीन वाक़या क्या हुआ? ताज़ा तरीन वाक़या ये हुआ बांग्लादेश के हवाले कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा का त्यौहार होता है। ठीक है। दुर्गा पूजा के त्यौहार में हनुमान एक बुत है जिसकी वो पूजा करते हैं, तो उसके कदमों में कलाम पाक रखते थे। उसकी वीडियो बन गई, किसी ने बना ली और वो वायरल हो गई। उसके नतीजे में बांग्लादेश में हंगामे शुरू हो गए। और ये पहला वाक़या नहीं था, इससे पहले इसमें तो उसमें पुलिस आई, उसने 4 मुसलमान उसमें कत्ल हुए, 2 हिंदू भी मारे गए। यानी वो मुसलमान तो पुलिस ने मार डाले ना। अच्छा, और एक एक शहर में मुजाहरे होने लगे। अब वो वहाँ जो इंटरनेशनल इदारों को, वहाँ को अक़लियती तंजीमें जो इदाद शुमार भिजवाती हैं, वो कहती हैं कि पिछले वर्षों में 3600 वाक़यात हुए हैं, ऐसे 1500 बार मंदिरों पे हमले हुए हैं जी, 850 लोग ज़ख्मी हुए हैं। अच्छा, लेकिन ये जब ये वाक़यात हुए तो वो गई अपना हसीना वाजिद 2009 से जो इक़्तिदार में है, एक बड़े मंदिर में गई और उन्होंने कहा कि इन लोगों को हम निपटा देंगे। अच्छा, जिन लोगों ने ये फसादात किए हैं, बल्कि ढाका यूनिवर्सिटी में टीचर्स ने, असातिज़ा ने, तलबा ने और हिंदू तलबा ने मिलकर जुलूस निकाला, यकजहती होनी चाहिए और जो लोग फसाद पैदा कर रहे हैं, यानी दूसरी तरफ भी कोशिश हो रही थी। मगर साथ ही हसीना वाजिद ने यह कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है इंडिया की तरफ, वो मदद, जाहिर आवाज़ के तौर पर वो हमारी मदद करे। जाहिर है उनका आसाम की तरफ इशारा था।
कि वो हमारी मदद करे, ऐसे हालात पैदा न करे कि दुश्वारियां हों ठीक। और रद्द अमल हो यहाँ पे। ये नहीं, ये उसका खुलासा है जो कुछ उन्होंने कहा। अब वहां पे जब ये वाकयात हुए, अब बड़ी दिलचस्प है इसकी एक बात है, जमात इस्लामी को जिम्मेदार कर दे। वो जमात इस्लामी पे 2013 से पाबंदी है, जमात इस्लामी की तो तंजीम में मौजूद नहीं है। वो जो इंडिया के मैं कोई देखता हूँ व्लॉग, तो वो कहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान गालिब आ रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश कल खतरा बन सकता है इंडिया के लिए। अच्छा। हालांकि वो उनका हलीफ है, वो उसके रास्ते से सड़क निकाल के ले जा रहे हैं। ये जो उनकी चिकन नेक वाली रियासतें हैं, शमाल मशरकी रियासतें हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, हिमालयी रियासत, सिक्किम, तो इसमें जो बगावत थी उसको कुचलने में जो तकरीबन कुचल डाली गई, हसीना वाजिद ने मदद की। अच्छा, उन्होंने अपना रोल प्ले किया इसमें। हाँ, मदद की उनकी। और जब ये सब हो चुका है तो उन्होंने कहा सिक्किम में ये दीमक है बंगाली, इनको निकालो। इसके बाद जाहिर है इसके बाद ही कहना था, जब उनकी मदद की जरूरत थी तो सर उधर से चीन आ रहा है। मैंने आपसे अर्ज किया कि एक बंदरगाह वहां पे श्रीलंका में, एक बर्मा में, गवादर, तो वो अब अगर बांग्लादेश में अपने पांव जमाने में कामयाब है और भूटान में वो अपने पांव जमाने में कामयाब हो चुका है। बिल्कुल ठीक है, किसी का याददाश्त दस्तखत भी उनके हो चुके हैं, हो चुके हैं और मामलात वो तय कर रहे हैं। और यही वो जगह है, यही वो जगह है, चिकन न क्या उस वादी को कहते हैं, गौरी गवाहरी समथिंग, जिसको चिकन नेक का नाम भी दिया जाता है। एक जगह पे वो सिर्फ 30 किलोमीटर का फासला है। अच्छा, अब अगर उधर दूसरी तरफ गलवान में 60,000 फौजी उनके खड़े हैं, 60,000, वो इंडिया में तादाद बढ़ा के 80,000 कर रहा है। 22,000 फुट की हाइट है, सिफर से नीचे दर्जा हरारत माइनस में, और ऑपरेशनल अखराजात बहुत ज्यादा होते हैं, कशीदगी बढ़ रही है। दिलचस्प बात यह है कि तजारत भी बढ़ रही है। वो कैसे, क्या हजम है तजारत? 94 बिलियन डॉलर की तजारत है इन दोनों के दरमियान। 74 बिलियन डॉलर की 74 बिलियन डॉलर का सामान चीन बेचता है वहां पे, और 18 बिलियन डॉलर का भारतीय साजो सामान वहां पे। अच्छा, ठीक है। तो मगर कशीदगी बढ़ रही है, पीछे अमेरिका है, इसलिए कि दुनिया दो इलाकों में तकसीम हो रही है। इंडिया ने भी हाल ही में तजुर्बा किया है एक 5,000 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल का। ये चीन के लिए पैगाम है कि अगर हमें तो तंग करने की कोशिश की गई तो जंग तो नहीं होगी, तो सारा चीन हमारी जद में है, जंग तो नहीं होगी जब इकोनॉमी इस तरह डिपेंडेंट हो जाती है, लेकिन कशीदगी बढ़ती रही। लेकिन हारून साहब, जो उन्होंने कानून पास किया उस पर इंडिया के बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। किया है, देखे ना, वो तो रद्द अमल है ना। जब इन्होंने लद्दाख को वफाकी इलाका बना दिया और कश्मीर को भी बना दिया, तो उसके नतीजे में चीन मुतहरक हुआ ना कि ये तो सी पैक का गला घोंटना चाहते हैं, ये तो बिल्कुल यहाँ करीब आकर बैठना चाहते हैं पाकिस्तान की और चीन की जो सरहद है। 14 मुल्कों से सरहद मिलती है चीन की जी, 14 मुल्कों, सब इम्पोर्टेंट है उसमें। हाँ, सब इम्पोर्टेंट है, इसीलिए चीन की इतनी बड़ी अहमियत है ना। वो कशीदगी, जब कशीदगी बढ़ेगी तो ऑपरेशनल अखराजात बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि हर पड़ोसी से ताल्लुकात ऑलरेडी उनके खराब हैं। श्रीलंका में भी पब्लिक की सतह पे बहुत खराब है, दबाव है हुकूमत पे अमेरिका की मदद से। पाकिस्तान से खराब है, चीन से खराब है, बांग्लादेश से भी अगर खराब हो जाए, पब्लिक में तो नफरत बढ़ रही है। मैंने आपसे कहा था और मैं इसे दोहराता हूं कि बांग्लादेश कल का पाकिस्तान है, एक दिन ये पाकिस्तान बनेगा। इसलिए कि उसकी रूह में बई मुस्लिम तशख्खुस की आरजू जिंदा है, उसका जो इज्तिमाई लाशऊर है वो बहरहाल उससे समझौता नहीं कर सकता। 13% 1947 में 13% हिंदू आबादी थी, अब 9% रह गई है। उस पर इंडिया में ये थ्योरी पेश की जाती है कि जानबूझ के इसीलिए हमले किए जाते हैं, लेकिन असल बात यह है
ये हिंदुत्व का रिएक्शन है। सही है। अब तो हारून साहब उन्होंने कह दिया कि 1 जनवरी 2022 से ये कानून नाफिजुल अमल होगा, मगर चीन ने जो नया कानून बनाया ना, उसमें क्या है, अपनी सरहदों की ज्यादा बेहतर हिफाजत की जाएगी। उसका मरकजी नुक्ता ये है, झीलों की, दरियाओं की तनसीबात कायम की जाएंगी। उस पर इंडिया को एतराज है। देखिए, वो तो कहते हैं अरुणाचल प्रदेश जो है ये कभी चीन का हिस्सा था, वो तो उसे जनूबी तिब्बत कहते हैं ना। और ये इंडियंस ने कहा कि वो चंद हफ्ते कबल वो यहाँ घुसा है। 1996 में 2005 में कोई मुआहदे भी हुए कि आछी असला इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन आछी असला ठीक है, ये तो मुआहदा हो गया, मगर कशीदगी तो रही। उन्होंने वो डंडों पे कील लगा के तो उनसे मार डाले 20 आदमी। तो कशीदगी बढ़ती जा रही है, इस खत्ते में अमन होता नजर नहीं आता। लेकिन हारून साहब उन्होंने अपनी शिकों में एक ये भी तो चीज़ शामिल कर दी कि अगर कोई गैर कानूनी तरीके से सरहद को अबूर करता है तो फिर आलात और हथियारों के जरिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा और उसको कैफरे किरदार तक चीन बहुत कॉन्शियस है, इसलिए कि चीन पे देखिए ना, दबाव एक तरफ से नहीं आ रहा है। आगस है, वो अपना वो 4 मुल्की इत्तेहाद है, क्वाड इत्तेहाद भी है, क्वाड है, और हर तरफ से उसमें दबाव आ रहा है। तो जाहिर है चीन जो है वो बहुत कॉन्शियस है इस मामले में।